नमस्ते मित्रों, अक्सर जब भी सनातन धर्म के इतिहास में नारियों की स्थिति को लेकर बात आती है तो आजकल के लोगों के मन में बस एक ही छवि आती है, जिसमें सनातन धर्म की महिलाएं या तो रसोई में चूल्हा चौका कर रही होती है या फिर झाड़ू पोछा लगा रही होती है, और इसी के इर्द गिर्द उनके दिमाग में भारतीय सनातनी स्त्री का अस्तित्व घूमता है। लोग इसी मानसिकता से ग्रसित हो चुके हैं और उन्हें लगता है कि पहले सनातन धर्म की स्त्रियां पुरुष प्रधानता के बीच फंसी हुई थी, और साथ ही वर्षों से वामपंथी हो, बॉलीवुड हो, मूर्ख इतिहासकार हो या फेमिनिस्ट हो या फिर कोई इनकी ही गैंग का सदस्य हो, इन सभी लोगों द्वारा सनातन धर्म की स्त्रियों को पिछड़ा हुआ दिखाने का बार बार प्रयास होता रहा है। और इसे प्रूफ करने के लिए ये लोग अनर्गल प्रलाप के साथ साथ फर्जी सबूतों का भी सहारा ले लेते हैं। लेकिन फिर यही लोग मुगलों द्वारा और कुछ पाखंडियों द्वारा मिश्रित किए गए इतिहास को दिखाकर हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास के ग्रंथ जैसे महाभारत और रामायण में भी पिछड़ापन दिखाने का प्रयास करते हैं और भारतीय वैदिक समाज को पुरुष प्रधान दिखाने का भरसक प्रयास करते हैं, जबकि ये भूल जाते हैं कि ये जिन लोगों की तरफ से लड़ रहे हैं ये सब उन्हीं की देन है। और यहाँ तक कि एक मेकअप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट जो अपने आप को इतिहासकार मानती है, यानी रुचिका शर्मा, इसे तो मुगलों के हरम में स्त्रियों के अधिकार दिखाई देते हैं, मगर इसी मोहतरमा को भारतीय सनातन संस्कृति में स्त्रियों का शोषण होता हुआ दिखाई देता है। खैर, इसे तो दिखाई सुनाई नहीं देगा और न ही ये सत्य स्वीकारेंगे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मुगल काल के क्रूर और शोषित स्त्रियों के इतिहास का धरातलीय सत्य आपके होश उड़ा कर रख देगा, और इसके हिस्टोरिकल एविडेंसेस इस बात को सिद्ध कर देते हैं। और इस बात को सिद्ध करने के लिए हमारे पास पर्याप्त हिस्टोरिकल एविडेंसेस है, जिस पर हम अपनी अगली किसी वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे सनातनी स्त्रियों के इतिहास की, उनकी शिक्षा की तथा उनके अधिकारों की, जिसके तत्कालीन उदाहरण में अभी अभी आपको उभय भारती और विद्योतमा जैसी महान स्त्रियों का इतिहास आसानी से मिल जाएगा। और उन्हीं की तरह खोजने पर अनेकों विदुषियों और अनेकों नारियों का इतिहास भी मिल जाएगा, जो सनातन धर्म के मार्ग पर चलकर अपने अपने क्षेत्र की प्रकांड विदुषिया थी। तो चलिए आज हम इन वामपंथियों और इन मूर्ख फेमिनिस्टों के मुंह पर टेप लगाते हुए उन एविडेंस पर बात करेंगे, जिसमें ये बताया गया है कि आखिर कैसी थी सनातन वैदिक काल की महिलाएं और क्या था उनका अस्तित्व। और आज हम चर्चा करेंगे उसी सनातन धर्म से जुड़े हुए रामायण काल की। रामायण काल अर्थात सनातन धर्म का वह काल जब दूसरी सभ्यताएं प्रचलन में नहीं थी और एकमात्र सनातन धर्म का ही शासन था, और साथ ही जिसे सनातन धर्म का आदर्श काल कहा जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि इसी रामायण काल में स्त्रियों की क्या स्थिति थी। तो आइए जानते हैं त्रेता युग, यानी कि आज से 9 लाख साल पहले महाराज दशरथ तथा महाराज श्री राम के काल में। और यह हम जानेंगे श्री वाल्मीकि रामायण से, जो सनातन धर्म का ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है, और जिस पर आपने देखा होगा कि आजकल के रंग बिरंगे मिलावटी खून वाले टिड्डे आपको रामायण पर आरोप लगाते हुए नजर आएंगे। तो वामपंथी और फेमिनिस्टों के साथ साथ आज इन रंग बिरंगे टिड्डों का भी भ्रम दूर किया जाए, क्योंकि ये लोग अध्ययन तो करते नहीं हैं और इनका सारा समय सनातन धर्म पर टीका टिप्पणी करने और आरोप लगाने में खत्म हो जाता है। इसीलिए आइए आज इन लोगों को तथ्य और तर्कों द्वारा सत्य से परिचय करवाया जाए। तो मित्रों, यदि वाल्मीकि रामायण का अच्छे से अध्ययन किया जाए तो हमें यह ज्ञात होता है कि उस समय की आर्य स्त्रियां अर्थात सनातनी स्त्रियां वेदों का अध्ययन तथा वैदिक कर्मकांड और यज्ञ आदि का अनुष्ठान किया करती थी। और आपको यह ज्ञात ही होगा कि यज्ञ करने के लिए मंत्रों का ज्ञान होना अनिवार्य है, और मंत्र तब आएंगे जब जीवन में वैदिक विद्या और वैदिक शिक्षा प्राप्त हुई होगी। उदाहरणार्थ श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या देवी जी के विषय में वर्णन मिलता है कि जब रामचंद्र जी उनसे वन में जाने के लिए अनुमति लेने गए तो वे प्रतिदिन की तरह हवन कर रही थी, और वहाँ उनके लिए मंत्रविद अर्थात वेद मंत्रों को जानने वाली इस विशेषण का भी प्रयोग है, जिसके लिए रामायण में यह श्लोक वर्णित है। यह श्लोक इस प्रकार है: साक्षोम वसना हृष्टा नित्यम व्रता परायणा अग्निम जुहोति स्म तदा मंत्रविद कृत मंगला। अर्थात वेद मंत्रों को जानने वाली, व्रत परायणा, प्रसन्न चित्ता, रेशमी वस्त्रों को धारण करने वाली कौशल्या देवी मंगल मनाकर अग्निहोत्र अर्थात हवन कर रही थी। और यहाँ मूर्ख टीकाकारों ने अत्यंत स्पष्ट शब्द होते हुए भी यहाँ अर्थ का अनर्थ कर डाला है कि कौशल्या जी हवन करा रही थी, जबकि यहाँ स्पष्ट मेंशन है जुहोति स्म, जिसका अर्थ होता है कि कर रही थी, न कि करा रही थी। अब उन टीकाकारों ने ऐसी धूर्तता क्यों की
ये तो वही जानते हैं। परंतु बात यदि वाल्मीकि रामायण के स्तर और उसके उचित अर्थ की जाए तो यहाँ पर भगवान श्री राम की माता कौशल्या अर्थात माता कौशल्या जी के लिए मंत्रविद शब्द का प्रयोग है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि भगवान श्री राम की माता वेद विद्या में प्रवीण थी और नित्य ही संध्या और हवन किया करती थी। यह तो बात हुई भगवान श्री राम जी की माता की, लेकिन अब हम बात करते हैं भगवान श्री राम जी की धर्म पत्नी अर्थात माता सीता जी की, जिन्हें सनातन धर्म में एक आदर्श नारी की संज्ञा दी गई है। और यहाँ हम सभी की आदर्श तथा श्री रामचंद्र जी की पतिव्रता धर्म पत्नी सीता देवी जी के नियम पूर्वक प्रतिदिन संध्या करने का वर्णन रामायण में कई स्थानों पर मिलता है। उदाहरण के लिए अयोध्या कांड के सर्ग 87 के 18वें और 19वें श्लोक में लिखा है, लक्ष्मणेन यदानीतम पीतम वारी महात्मना औपवास्यम तदाकार्षि राघवः सह सीतया ततस्तु जलशेषेण लक्ष्मणो अप्यकरोत् तदा वाग्यतास्ते त्रयः संध्याम समुपासन्त संहितः। अर्थात लक्ष्मण जी जब शुद्ध जल लाए तो पहले श्री राम जी ने, फिर सीता जी ने और तत्पश्चात लक्ष्मण जी ने आचमन आदि किया और तदनंतर उन तीनों ने शांतचित होकर संध्योपासना की। और इसके साथ ही वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड सर्ग 15 के 48वें श्लोक में सीता देवी जी के प्रतिदिन नियम पूर्वक संध्या करने की सूचना मिलती है, जहां हनुमान जी की निम्नलिखित उक्ति पाई जाती है, संध्या काल मनः श्यामा ध्रुवमेष्यति जानकी नदीम चेमाम शुभ जलाम संध्यार्थे वर वर्णिनी। अर्थात संध्या काल के समय संध्या करने के लिए माता सीता देवी इस उत्तम जल वाली नदी के तट पर अवश्य आएगी। और कुछ लोगों की मूर्खता देखिए कि यहाँ कई मूर्ख भाष्यकारों ने संध्या का अर्थ राम राम जपना अथवा सायंकालिक स्नान आदि करके अपने दुराग्रह और स्त्रियों के वेदाधिकार विरुद्ध पक्षपात का परिचय दिया है, जबकि सीता देवी जी के संध्या उपासना आदि का वर्णन वाल्मीकि रामायण के समान अन्य काव्य नाटकों में भी पाया जाता है। उदाहरणार्थ महाकवि दिग्नाकृत कुंदमाला में यह वर्णन आया है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यदि कुंदमाला की इस व्याख्या को आप ध्यान से डिटेल में पढ़े तो आप समझ जाएंगे कि वाल्मीकि रामायण के साथ साथ अन्य नाटकों के वर्णन से यह ज्ञात होता है कि पहले द्विजों की स्त्रियां भी वेदादि शास्त्र पढ़ती और उपनयन धारण किया करती थी। अब कोई भी समझदार व्यक्ति सीता देवी जी के प्रतिदिन नियम पूर्वक संध्या आदि करने से भी यह स्पष्ट अनुमान लगा सकते हैं कि वे वेदाध्ययन और वैदिक कर्मकांड के अनुष्ठान का चिन्ह यज्ञोपवीत अवश्य धारण करती रही होगी। और इसका प्रमाण भी रामायण के लंका कांड सर्ग 81 में पाया जाता है, जहाँ यह श्लोक वर्णित है, यज्ञोपवीत मार्गेण छिन्ना तेन तपस्विनी। यहाँ रावण द्वारा बनाई गई नकली सीता जी अर्थात माया रूपिणी नकली सीता देवी जी को यज्ञोपवीत के मार्ग से राक्षस द्वारा काटे जाने का वर्णन है तथा उसका समस्त आकार आदि धोखा देने के लिए ठीक सीता जी जैसा बनाया गया था। और यहाँ मेंशन है कि सीता देवी जी को यज्ञोपवीत के मार्ग से राक्षसों द्वारा काटा गया। यहाँ बात हो रही है रावण द्वारा बनाई गई नकली सीता जी की, जो दिखने में पूरी तरह से माता सीता की कॉपी थी। और नकली सीता के यज्ञोपवीत धारण करने वाले इस श्लोक से यह सिद्ध हो गया कि माता सीता यज्ञोपवीत धारण किया करती थी। और इतना ही नहीं, वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड के सर्ग 53 के 25वें श्लोक में वर्णित है, वैदेही शोक संतप्ता हुताशनमुपागमत। अर्थात शोक से संतप्त सीता देवी ने तब हवन किया। और इसके साथ ही अयोध्या कांड के सर्ग 6 में भी श्री राम तथा देवी सीता जी के संध्या और हवन करने का स्पष्ट वर्णन मिलता है, जहाँ ये श्लोक वर्णित है, गते पुरोहिते रामः स्नातो नियमानसः सह पत्या विशालाक्ष्या नारायणमुपागमत् प्रगृह्य शीर्षा पात्रीं हविषो विधिवत्ततः महत्ते देवतायाज्यम जुहाव ज्वलितानले। अर्थात पुरोहित के चले जाने पर स्नान के पश्चात श्री रामचंद्र जी ने चित्त को एकाग्र करके विशाल आंखों वाली अपनी पत्नी सीता देवी जी के साथ ईश्वर का ध्यान किया और फिर विधि पूर्वक हवन किया। और इन श्लोकों से प्रमाणित होता है कि माता सीता केवल कहने के लिए महान स्त्री नहीं थी,
बल्कि वे एक महान विदुषी और वेद विद्या में पारंगत स्त्री थी और नित्य संध्योपासना और अग्निहोत्र किया करती थी। लेकिन आँख के अंधों और कान के बहरों को न सीता जी की महानता दिखेगी और न ही सनातन धर्म में स्त्रियों का महान अस्तित्व दिखेगा। और साथ ही वाल्मीकि रामायण में केवल माता सीता जी और कौशल्या देवी जी के विषय में ही नहीं, अपितु माता कैकेयी के विषय में भी वर्णित है। यहाँ अयोध्या कांड के 14वें सर्ग के 59वें श्लोक में माता कैकेयी के लिए मंत्रज्ञा इस विशेषण का उपयोग किया गया है। इस श्लोक में कहा गया है, तदा सुमंत्र मंत्रज्ञा कैकेयी प्रत्युवाच, अर्थात वेद मंत्रों को जानने वाली कैकेयी ने सुमंत्र को निम्न उत्तर दिया। और केवल यहाँ देवी कैकेयी ही नहीं, अपितु अन्य साधारण स्त्रियों का भी वर्णन मिलता है। और यदि आप कहें कि वह तो भगवान राम के परिवार की स्त्रियां थी, इसीलिए हो सकता है कि उन्हें वेद मंत्रों के पाठ करने का अधिकार हो, परंतु यहाँ माता कौशल्या और देवी कैकेयी ही नहीं, अपितु अन्य साधारण स्त्रियों का भी वर्णन मिलता है। जहाँ वाल्मीकि रामायण में अन्य स्त्रियों के लिए भी मंत्रवित विशेषण का प्रयोग किया गया है। और ठीक ऐसा ही वर्णन बाली की पत्नी तारा देवी के विषय में भी मिलता है, जो इस तरह है, ततः स्वस्त्या यनम कृत्वा मंत्रवित विजयेषणी, अर्थात तब वेद मंत्रों को जानने वाली तारा देवी ने पति के विजय की इच्छा करते हुए स्वस्ति वाचन के मंत्रों का पाठ करके अंतःपुर में प्रवेश किया। और जैसे कि हमने कहा, यहाँ भी तारा देवी के लिए मंत्रवित अर्थात वेद मंत्रों को जानने वाली इस विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो इन सभी श्लोकों और प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि रामायण काल स्त्रियों के लिए वैदुष्य का काल था, जहाँ की स्त्रियां वेद विद्याओं में पारंगत थी। और साथ ही रामायण काल की स्त्रियां शिक्षित, संस्कारित, मर्यादित तथा पूर्णतः सशक्त और धार्मिक थी। और यहाँ तो अभी केवल रामायण की कुछ श्लोक मात्र है, और यदि रामायण का ऐसा ही शोध किया जाए तो हमारे शास्त्रों में ऐसे ढेरों श्लोक मिल जाएंगे जो सनातनी इतिहास में नारियों के वैदुष्य का सटीक प्रमाण दे पाएंगे। और यहाँ हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो यह प्रमाण हमने केवल रामायण से दिखाए हैं। अभी तो महाभारत, जो कि भारत का वृहद इतिहास माना जाता है, उसमें से अनेकों विदुषियों तथा भारत की महानतम वेद विशारद महिलाओं के प्रमाण भी मिलते हैं। और जिससे यह भी प्रमाणित होता है कि महाभारत काल भी स्त्रियों के वैदुष्य के लिए एक स्वर्णिम काल था, जिसके विषय में हम अपनी अगली वीडियो में आपसे जरूर बात करेंगे। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।